व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल ना वेलकम बैक टू मृत्युंजय पंड्या। ओके, तो आदत पड़ गई है मृत्युंजय पंड्या इन ग्रेविटी सर्कल में ज्यादा वीडियोस बनाने की। ओके चलिए, सो मृत्युंजय पंड्या चैनल पर स्वागत है प्यारे बच्चों। जैसा मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में फीडबैक मांगा था कि क्या आप लोगों को एक ऐसी सीरीज चाहिए जिसमें मैं आपको हर चैप्टर के चैप्टर वाइज मस्ट डू क्वेश्चंस के बारे में बताऊं, ताकि आप लोगों को ये पता पड़ सके कि एक चैप्टर में से लास्ट मोमेंट पर कौन सी चीजें पढ़ के जाया जाए, जिससे कि हम लोगों को अगर एवरेज मार्क्स आ रहे हैं तो हमारे मार्क्स कुछ अमाउंट में बढ़ जाए। लाइक अगर ऐसे स्टूडेंट जिनका अभी प्रिपरेशन स्केल थोड़ा कम है, जो साल भर पढ़ाई नहीं कर पाए, अब अगर उनके सामने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आता है, तो हम लोग उसमें से क्या सिलेक्टेड चीजें पढ़ के जा सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट है और जिन्हें पढ़ना जरूरी है और उनकी प्रैक्टिस के लिए क्या करना है। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। और गाइस, सबसे पहले इसमें एक बार थ्योरेटिकली डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को सुपरफिशियली देख लेना। थ्योरेटिकली क्वेश्चन इस पर आने के चांसेस होते हैं। दूसरा, यू मस्ट नो व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास एंड परसेंटेज कंपोजिशन। इन सारी चीजों पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे होते हैं। आप लोगों को एटॉमिक मास, देन 1 AMU की कितनी वैल्यू होती है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। तो ये जो वैल्यूज होती है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाला जाता है, और अगर परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। यानी परसेंटेज कंपोजिशन में याद रखिएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल मास एंड मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होनी चाहिए। इस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे जा चुके हैं। उसके बाद गाइस, नो डाउट कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइशियोमेट्री जरूर पढ़ के जाना। स्टोइशियोमेट्री में भी मैंने यहां पर एक प्रॉब्लम मार्क कर रखी है एग्जाम्पल के तौर पर। एनसीईआरटी में प्रॉब्लम 1.5 जो विद सॉल्यूशन दी हुई होती है एनसीईआरटी के अंदर, मैंने आप लोगों को यह मार्क कर दिया है प्रॉब्लम 1.5 जो स्टोइशियोमेट्री के ऊपर है। यह क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के ऊपर होता है। दिस इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आना चाहिए, स्टोइशियोमेट्री बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन देखा जाए तो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जिसमें लॉ ऑफ जिसको बोलना चाहिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दो चीजें आ जाएंगी। उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आ जाएगा, गे-लुसेक लॉ आ जाएगा और एवोगैड्रो लॉ आ जाएगा। इन सब की आपको प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर तरीके से, यू गाइस मस्ट नो द डेफिनेशंस, इनके तो अच्छे तरीके से डेफिनेशन पढ़ लो और फिर इनके ऊपर भी एक या दो न्यूमेरिकल्स कर लो। मतलब इस चैप्टर के अंदर आप देखो, यहां पर से न्यूमेरिकल, यहां पर से न्यूमेरिकल, यहां पर से न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल, इनफैक्ट इन लॉस पर से भी न्यूमेरिकल आ सकता है। मतलब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस, लास्ट में मोलारिटी और मोलालिटी भी जरूर करके जाइएगा। तो इस चैप्टर की तीन खास चीजें, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री, जितने भी लॉज हैं, मोलारिटी, मोलालिटी। फिर अगर आप लोगों को लगे तो आप ये केमिकल कंपोजिशन वाला न्यूमेरिकल पार्ट करके जा सकते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा। कौन कौन सी प्रॉब्लम जरूरी है, सारी प्रॉब्लम 1.1 को छोड़ के 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 तो छोड़ने की गलती करना ही मत। 1.6, 7 और 8 ये सारे जरूरी हैं। और प्रैक्टिस के लिए आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इनके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैं ग्रेविटी सर्कल चैनल पर एक बार लाइव भी करा चुका हूं, और हमने मृत्युंजय पंड्या चैनल पर, इसी चैनल पर जब ग्रेविटी सर्कल की डीपीपीज अपलोड करी थी तो हमने साथ ही साथ एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी अपलोड कर दिए थे। तो प्लीज अगर आपने नहीं देखे हो, शॉर्ट नोट्स भी अपलोड कर दिए, तो एक बार मृत्युंजय पंड्या चैनल पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाओ,
और शॉर्ट नोट्स, फ्री डीपीपी, फ्री सैंपल पेपर करके कुछ दिया होगा, एक प्लेलिस्ट बना होगा, उस पर क्लिक करना, आपको 11th का ये चैप्टर मिल जाएगा। तो आप वहां से शॉर्ट नोट्स निकाल के रिवाइज कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। ग्रेविटी सर्कल की डीपीपी सॉल्व कीजिए और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन इन क्वेश्चंस के दे रखे। कौन कौन से एक्सरसाइज क्वेश्चन निपटाने, देखो 1 से लेकर 10 तक तो सारे जरूरी हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर लगभग लगभग आपके सारे बेसिक क्वेश्चंस आ गए जो आपको स्कूल लेवल पर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 11, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, अप्रोक्सीमेटली ये 24 क्वेश्चन आपको यहां से लगाने हैं। तो अगर आपने इतना सब कर लिया तो आप मान के चलो इस चैप्टर में आपका प्रिपरेशन 85% के ऊपर जा चुका है। क्यों मैं 85% बोल रहा हूं, क्यों मैं 95% नहीं बोल रहा, क्योंकि ये एग्जाम स्कूल लेवल पर होने वाला है। आपके स्कूल के टीचर की क्या सोच है, आपके स्कूल के टीचर ने क्या किया है, वी डोंट नो। हाँ, लेकिन अगर हम लोग इसको ऑथेंटिक पैटर्न पे पढ़ें, अगर एक्चुअल जो बोर्ड पैटर्न होता है, एक्चुअल जो सीबीएसई का पैटर्न है, तो ये इतना पढ़ने पर आप 90+ जा सकते हो। लेकिन स्कूल एग्जाम्स के हिसाब से आप इतना कर लोगे तो भी काफी। तो गाइस, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बस आपको इतना करना है। तो आई होप ये वीडियो ने आपकी मदद करी होगी। अगला वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बनाऊंगा, उसमें भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें दूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाए। अगर ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना हो तो ग्रेविटी सर्कल चैनल पर मैं बना चुका हूं इसके डिटेल्ड वीडियोस, और अगर आप लोगों को इसके शॉर्ट नोट्स, डीपीपीस चाहिए तो इसी चैनल पर, मृत्युंजय पंड्या चैनल पर आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट जाके आपको देखनी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चा, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो, बाय बाय।